गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं नवनीत वाजपेयी स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी पाठ। आनुवंशिकी पाठ के अंतर्गत आपने पढ़ा सह प्रभाविता क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। इन सभी चैप्टर्स के पढ़ने के बाद इसी पाठ के अंतर्गत आपको पढ़ना है रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, यानी जो मनुष्य में पाए जाने वाला रुधिर वर्ग है जिसको हम एबीओ रुधिर वर्ग कहते हैं, एबीओ रुधिर वर्ग कहते हैं। और एबीओ रुधिर वर्ग वंशागति क्या होती है, एबीओ रुधिर वर्ग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है वह ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप तथा ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो इसी कारण से इसको कॉमन रूप से एबीओ रुधिर वर्ग भी कहा जाता है। अब इसकी खोज किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर, इनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज किया था और इन्होंने बताया था कि मनुष्य में दो प्रकार का रुधिर वर्ग होता है, एक एबीओ रुधिर वर्ग और दूसरा एक पाया जाता है आरएच वर्ग। आरएच वर्ग, दो रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे एबीओ रुधिर वर्ग के बारे में कि मनुष्य में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है मैंने बताया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, चार रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। अब इसको हम आपको समझाते हैं कि इन ब्लड ग्रुप का एबीओ रुधिर वर्ग जो है ये किस प्रकार से बना है। चूंकि ये एबीओ जो रुधिर वर्ग है इसके मुख्य रूप से दो इसके बेस हैं। एबीओ रुधिर वर्ग बनाने के दो बेस हैं, पहला इसका बेस है एंटीजन और दूसरा बेस है एंटीबॉडी। यानी जो रुधिर वर्ग बना होता है वो दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी से मिलकर के बना होता है। अब स्टूडेंट्स आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। तो आपको हम बता दें कि एंटीजन जो होता है ये आरबीसी में पाया जाता है और जो एंटीबॉडी होता है ये प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। तो फिर आपको हम बता दें कि जो एबीओ रुधिर वर्ग है वो दो बेस पर मिलकर बना है, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है वो पाया जाता है आरबीसी में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जाता है और अतिलघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है और विस्तृत उत्तरीय में भी 5 नंबर में भी पूछा जाता है कि रुधिर वर्गों की वंशागति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऑल एंट्रेंस एग्जाम जितने भी हैं आपके, मेडिकल्स एंट्रेंस एग्जाम, जितने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर भी इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको हम यहाँ पर समझाते हैं कि किस प्रकार से ये चारों ब्लड ग्रुप का कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, इसका एलील क्या होता है अर्थात इसका जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है ब्लड ग्रुप का, और अगर माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग ए है तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। इस प्रकार से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेबल आपको बना रहे हैं, टेबल बना के आपको दे रहे हैं। इस टेबल में आप देखेंगे कि टेबल के माध्यम से, पूरे चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप पूरे के पूरे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कॉलम बनाएंगे क्रमांक का, दूसरा कॉलम बनाएंगे रुधिर वर्ग का, दूसरा कॉलम बनाएंगे रुधिर वर्ग का, तीसरा कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट्स एंटीजन का। एंटीजन मैंने पहले आपको बताया आरबीसी में पाया जाता है। और चौथा कॉलम बनाएंगे एंटीबॉडी का। किसका बनाएंगे, एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी आपको मैंने पहले भी बताया कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। फिर चौथा कॉलम बनाएंगे रुधिर वर्ग के एलील का, यानी इसका जो जीनोटाइप कैरेक्टर होता है रुधिर वर्ग का, उस जीनोटाइप की प्रारूपिक संरचना क्या होती है, जीनोटाइप स्ट्रक्चर क्या होता है ब्लड ग्रुप का, उसका कॉलम बनाएंगे। फिर
माता और पिता का रुधिर वर्ग, यानी माता का रुधिर वर्ग अगर ए है और पिता का रुधिर वर्ग ए है तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता के रुधिर वर्ग पर ही संतान का रुधिर वर्ग निर्धारित करता है। तो ये कॉलम हो गया। और लास्ट में कॉलम आपका जो बनेगा वह है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बनाना है संतान का रुधिर वर्ग, संतान का रुधिर वर्ग, संतान का रुधिर वर्ग, संतान का रुधिर वर्ग आपको बनाना है स्टूडेंट्स। बहुत ही बारीकी से इसको आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्रमांक वाले कॉलम में नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 पे आपको हम रुधिर वर्ग ए की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। और ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन पाया जाता है वह एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए में पाया जाने वाला जो एंटीजन है वह ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन ही पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। और इसका जो एलील होता है यानी जीनोटाइप स्ट्रक्चर होता है ये आई ए एंड आई ओ, ये जीनोटाइप स्ट्रक्चर होता है। दो इसके एलील होते हैं ये। अब माता और पिता का रुधिर वर्ग, माता और पिता का रुधिर वर्ग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, होने वाली संतान का जो रुधिर वर्ग होगा वो या तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माता का रुधिर वर्ग ए, पिता का रुधिर वर्ग ए, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो ए होगा अथवा ओ होगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर आपको समझना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, माता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो स्टूडेंट्स होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो ए होगा या तो बी होगा अथवा ए बी होगा। ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब स्टूडेंट्स आपको समझना है कि अगर मान लीजिए माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, या तो ए होगा अथवा बी होगा अथवा ए बी होगा अथवा ओ भी हो सकता है। अर्थात अगर माता का रुधिर वर्ग ए, पिता का रुधिर वर्ग बी, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग इन चारों में से कोई एक हो सकता है। ये स्टूडेंट्स बात हो गई ब्लड ग्रुप ए की। अब दूसरा जो ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाया जाता है वह होता है ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप बी का जो एंटीजन होता है वह होता है बी और एंटीबॉडी होता है ए और इसका एलील होता है आई बी आई बी आई बी आई ओ, ये इसका एलील होता है। यानी जीनोटाइप स्ट्रक्चर जो बी ब्लड ग्रुप का होता है वह इस प्रकार का होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग बी और पिता का रुधिर वर्ग भी बी है, माता का रुधिर वर्ग बी और पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर समझना है कि माता का रुधिर वर्ग ए, पिता का रुधिर वर्ग बी, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, ये यहाँ पर आपको समझना है। तो या तो ये माता का रुधिर वर्ग हो गया, ये पिता का रुधिर हो गया, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो ओ होगा अथवा बी होगा। स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आपको समझना है। दूसरा आपको क्या समझना है कि ये बहुत बारीकी से समझ लेना है कि कैसे यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप बदल जाते हैं, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि यही ब्लड ग्रुप ही होंगे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बारीकी से आपको समझना है। अब आपने देखा
कि माता का रुधिर वर्ग बी, पिता का रुधिर वर्ग बी, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो ओ होगा अथवा बी होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको समझना है कि माता का रुधिर वर्ग बी, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है। माता का रुधिर वर्ग बी और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो बी होगा अथवा ए होगा अथवा ए बी होगा। ये स्टूडेंट्स आपको बहुत बारीकी से समझना है। अब यहाँ पर आपको और तीसरी कंडीशन समझनी है कि अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप, तीसरे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तीसरा ब्लड ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको समझना है तीसरा ब्लड ग्रुप है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप है। और ए बी ब्लड ग्रुप का जो आपका एंटीबॉडी होता है, एंटीजन होता है ए बी ब्लड ग्रुप का, वो क्या होता है? ए बी होता है। ए बी होता है, ए बी। और एक बात यहाँ पर आपको बता दें कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब होता है कि यह किसी भी रुधिर वर्ग से ब्लड ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो ए बी है एंटीजन और इसका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसका एंटीबॉडी नील होता है, एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है, यानी ए बी रुधिर वर्ग का एंटीबॉडी नहीं होता है स्टूडेंट्स। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी किस रुधिर वर्ग में नहीं पाया जाता है? ए बी में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर इसके हम जीन को देखें, जीनोटाइप स्ट्रक्चर को देखें, तो आई ए बी ही होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर पिता का रुधिर वर्ग ए बी, माता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? पिता का रुधिर वर्ग ए बी और माता का रुधिर वर्ग ए बी है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? या तो स्टूडेंट्स ए होगा अथवा बी होगा अथवा ए बी होगा। अब स्टूडेंट्स आपको लास्ट मैं बताता हूँ, आपको लास्ट चैप्टर में बताता हूँ, लास्ट चैप्टर में आपको समझना है। लास्ट चैप्टर क्या है? लास्ट ग्रुप क्या है? जो चौथा ब्लड ग्रुप है, चौथा ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर 4 ओ रुधिर वर्ग। कौन सा है? ओ रुधिर वर्ग है, ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है और इसको कहा जाता है सर्वदाता, आल डोनर। इसको कहा जाता है आल डोनर, अर्थात ये सभी को रुधिर दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है। दो चीजें यहाँ पर समझना है, ये आल डोनर है, ये आल रिसेप्टर है। ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। अब क्या होता है कि ओ का जो एंटीबॉडी होता है वह होता है ए और बी होता है। इसका जो जीनोटाइप स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स आई ओ होता है। अब सवाल पूछा जाता है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ओ है और पिता का रुधिर वर्ग ओ है, या पिता का रुधिर वर्ग ओ है और माता का रुधिर वर्ग ओ है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? ब्लड ग्रुप ओ ही होगा स्टूडेंट्स। ये आपको श्योर समझ लेना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप ओ ही होगा स्टूडेंट्स। अब अगर मान लीजिए पिता का रुधिर वर्ग ओ है, माता का रुधिर वर्ग ए है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? होने वाली संतान का रुधिर वर्ग या तो ओ होगा या तो ए होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो होने वाले संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? या तो ओ होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? या तो ओ होगा अथवा बी होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ए
और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, पिता का रुधिर वर्ग ए बी है, चारों ब्लड ग्रुप आ जाते हैं इसमें, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? यहाँ पर या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा अथवा ब्लड ग्रुप बी होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है, इसको आपको समझ लेना है। और ये एक ऐसा चार्ट है जो आपको किसी भी राइटर की बुक में जल्दी से नहीं मिलेगा, ये खुद मैंने बनाया है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, एबीओ रुधिर वर्ग कहा जाता है। और ए ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन पाया जाता है, ये एंटीबॉडी, इसका ये जीनोटाइप स्ट्रक्चर होता है। अगर ये संभावित ग्रुप हैं फादर्स एंड मदर्स, तो देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अगर माता पिता का रुधिर वर्ग ये है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो दैट में बी इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर ए एंड द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर विल ए, देन द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी ए आर ओ। ये आपको समझना है कि अगर माता का रुधिर वर्ग ए है, पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो होने वाली संतान का रुधिर वर्ग ए होगा अथवा ओ होगा। ये स्टूडेंट्स आपको समझ लिया है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे YouTube चैनल NK वाजपेयी पर अपना कमेंट डाल सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान होगा। और हमारे YouTube चैनल NK वाजपेयी को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे विद माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स।